अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। सहाफियों को राब्ते की तफसीलात से आगाह करते हुए सदर ट्रंप बोले, पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। पुतिन ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद है। मैंने उनसे कहा है कि हमारी जंग खत्म करने से पहले तुम्हें अपनी जंग खत्म करना चाहिए। ईरान जानता है कि वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता और बाकी मुल्क भी ये जानते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से ट्रंप बोले, हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। आंखों पर काला चश्मा, हाथों में जदीद गन, पीछे फटते हुए बम, मजीद अच्छा शख्स नहीं बनूंगा। सदर ट्रंप की धमकियों से भरी अपनी तस्वीर जारी कर दी। ट्वीट में कहा, ईरान अपनी मामलात ठीक नहीं कर पा रहा, जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करना ही तेहरान के लिए बेहतर होगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से तेहरान का दम घुट रहा है। जौहरी हथियार के हसूल की कोशिशें तर्क करें ताकि नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के लिए मामलात मजीद खराब होने वाले हैं, वो अब समझौता करना चाहता है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट और जनरल डीन केन कांग्रेस की हाउस आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश। अमरीकी वज़ीर जंग की ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, अमरीका को मजीद महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमने कामयाबी के साथ अपने हदाफ हासिल किए। अमरीकियों को अपनी अफवाज पर फख्र है। जंग लड़ने का तरीक़ाकार बदल रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ज़रूरत है। ईरान से जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ने लगी। अखराजात $1 खरब से भी बढ़ने का खदशा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग पर यौमिया अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। जंग अगर तूल पकड़ गई तो अखराजात मजीद बढ़ सकते हैं और आलमी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। बहरी जहाजों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। यूएन सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को लिखे खत में अमरीकी नाकाबंदी को कज़ाकी करार दे दिया। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल-अक़वामी तजारत और मुदाखलत और इमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। अमेरिका की ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां। इदारों और शख्सियात पर ईरान की बैंकारी शोबे की मदद करने का इल्ज़ाम है। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर के तेल की तरसील में किरदार अदा किया। ऐसे बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के एवज अदायगियां करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई मुआशी काविशों को नुकसान पहुंचाया। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी पाकिस्तान की कोशिशों से हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया, जबकि मोहसिन नकवी की कोशिशें भी काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए सदके दिल से कोशिशें की और ये काविशें जारी हैं। कशीदगी के जल्द खात्मे के लिए पूरी उम्मीद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि वो अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। ताउन पर सऊदी अरब की क़यादत से मशकूर हैं। मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करना होगी और कौम को हिम्मत, मेहनत और यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ारत तालीम की इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने की समरी मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मलाकी की मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में इलाकाई अमूर और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल।
नायब वज़ीर आज़म ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। इसहाक डार का बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को से टेलीफोनिक रब्ता किया। नायब वज़ीर आज़म का सफारतकारी और मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीनी बिजनेसमैनों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। चीनी कंपनी के CEO की सदर मुमलिकत को पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सदर ज़रदारी का तवन्नाई ज़राअत और सनत के शोबों में सरमायाकारी पर जोर। हुकूमत सिंध की गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात देने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। का हक जो है उसमें अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी और उसके बाद जो हमारा इस वक्त डिप्लोमेटिक स्टेटस है वो जिस तरह इन्हांस हुआ है सारी दुनिया देख रही है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म जो हैं वो एक किस्म का इस अमन के हवाले से जो है सबका आंख का तारा बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे और मैं समझता हूँ कि ईयर बैक और कपल ऑफ ईयर्स बैक और इवन फ्यू मंथ्स बैक इट वाज अनइमेजिनेबल कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक सीन के ऊपर जो है एक मरकज़ी किरदार जो है वो अदा कर रहा होगा। मार्के हक के बाद हम सफारतकारी के महाज से दुनिया में उभरे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है चंद माह तक कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान सफारतकारी की सतह पर मरकजी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। आज़ादी के बाद मार्के हक हमारी तारीख का रोशन बाब है। लाहौर जिंदा दिल लोगों का हरा भरा शहर है। कराची को अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। सियासी कश्मकश में लाहौर और कराची का मवाजना करना मुनासिब नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के साथ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक दूसरे का मवाजना करने के बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया भर में शहरियों के दरमियान इंतजामी तजुर्बात शेयर होते हैं। हम एक दूसरे के तजुर्बात से अपने अपने शहरियों की खिदमत कर सकते हैं। नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल। कहा पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। पंजाब में तालीम का बजट 30 अरब से 130 अरब रुपए का कर दिया गया। सेहत का बजट 400% बढ़ा दिया गया। किसान कार्ड से लाखों काश्तकार फायदा उठा रहे हैं। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान के अपोजिशन अरकान को खामोश रहने की हिदायत। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने खैरपुर सिंध से ताल्लुक रखने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवान को अपने ऑफिस बुला लिया। अताल ने नौजवान अजहर मेमन को अपनी कुर्सी पर बैठाया। मुलाजमत का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी भी कराई। चंद रोज कबल कराची यूनिवर्सिटी के MBA पास नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें अजहर मेमन अपने माजी से लेकर आज तक के मुश्किल हालात की कहानी बयान कर रहे थे।